रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सेम रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स के अंदर इसको शेयर कीजिएगा। चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो बेसिकली आज की हमारी लेज़र वेपन के ऊपर है। जैसा कि आपको मैं अपनी वीडियोज़ के अंदर बताता आ रहा हूँ कि ये जो 3 किस्म के वेपन्स हैं, ये दुनिया का जो जंगी फ्यूचर है इसको बनाएंगे और इसके ऊपर इन्हीं के ऊपर सारा जो है खेल वो चलेगा। नंबर 1 हाइपरसोनिक वेपन्स, नंबर 2 रेल गन और नंबर 3 लेज़र वेपन्स। आज हम बात करेंगे और ये जितने भी वेपन्स हैं ये बेसिकली आने वाले स्पेस रेस जो है जिसके अंदर स्पेस के अंदर लड़ाइयाँ होंगी। जैसा कि आपको पता है अमेरिका ने अपनी एक स्पेस कमांड भी बना दी है। चाइना भी बनाएगा, रशिया भी बनाएगा, पाकिस्तान भी बनाएगा, इंडिया भी बनाएगा, सारे बनाएंगे अब बेसिकली जो, और इसराइल भी बनाएगा। बेसिकली आने वाले जितने भी मसले मसाइल हैं वो सारे के सारे स्पेस के अंदर से ही डील किए जाएंगे और सब कुछ वहाँ पर ही होगा। तो ये जो आज हम बात करेंगे बेसिकली लेज़र वेपन्स के ऊपर। अमेरिका का एक जंगी जहाज़ है यूएसएस पोर्टलैंड, उसने बेसिकली एक हाई पावर लेज़र यूज़ करके तो एक छोटे से ड्रोन जहाज़ को उन्होंने गिराया। अब ये क्या सिग्निफिकेंस है, आप पहले भी खबरें सुनते आ रहे हैं कि और वीडियोस भी देखते आ रहे हैं, ये लेज़र वेपन के जरिए उन्होंने कोई ड्रोन गिरा दिया। बेसिकली इनमें और उन तजर्बों में ये मेन डिफरेंस है कि ये जो एक लेज़र वेपन इस्तेमाल करके एक ड्रोन गिराया गया है ये बेसिकली नेवी ने खुद किया है। इसमें कोई साइंटिस्ट इन्वॉल्व नहीं था, इसमें कोई प्राइवेट कंपनी इन्वॉल्व नहीं थी जिसने ये सिस्टम बनाया हो। इससे पहले क्या होता है कि कोई कंपनी बनाती है, साइंटिस्ट होते हैं, वो इसको टेस्ट करते हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स वाले साथ होते हैं। बेसिकली 2019 की बात है कि ये जहाज़ जब यूएसएस पोर्टलैंड जो है ये बेसिकली सैन एंटोनियो क्लास लैंडिंग प्लेटफॉर्म है और ये जब अपनी पोर्ट से निकला था, इसकी मेन पोर्ट है सैन डिएगो कैलिफोर्निया में, और जब ये 2019 में अपनी पोर्ट से निकला था तो उस वक्त इसके ऊपर ये एक स्पॉट किया गया था, एक इन्होंने एक अलग से इक्विपमेंट लगाया हुआ था जो कि एक बेसिकली लेज़र वेपन था। उस वक्त लोग कह रहे थे कि अब ये इन्होंने इसके ऊपर इंस्टॉल करके लेज़र वेपन इंस्टॉल करके नेवी के हवाले कर दिया। इससे पहले जब भी ये टेस्ट किए जाते थे तो या तो कोई कंपनी इन्वॉल्व होती थी या कोई साइंटिस्ट इन्वॉल्व होते थे, लेकिन जब उन्होंने यूएसएस पोर्टलैंड के ऊपर इसको लगा के तो पैसिफिक फ्लीट के हवाले कर दिया था। यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के पैसिफिक फ्लीट, जो कि पैसिफिक फ्लीट मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पैसिफिक दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है और ये वो समंदर है जो वेस्ट साइड से चाइना और अमेरिका का मिलाता है। तो जब इसके हवाले किया गया तो आप कह सकते हैं कि चाइना को भी इसकी बहुत ज़्यादा आप जो है वो इसके ऊपर नज़र होगी, रशिया की भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र होगी, जापान की, साउथ कोरिया, पाकिस्तान, इंडिया की, इन सब की जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र है। और 2019 में जब इसको पैसिफिक फ्लीट के हवाले किया गया तो लोग कह रहे थे कि अब इसको कब इस्तेमाल किया जाएगा और कब इसके ऊपर जो है इसको हम देखेंगे। तो अब वो खबर आ गई है कि अमेरिका ने इस यूएसएस पोर्टलैंड से एक छोटा लेज़र वेपन, छोटा ड्रोन जो है इससे मार गिराया। 84 की बात है जब ये रोनाल्ड रेगन जो था अमेरिका का प्रेसिडेंट बना तो उसने एक शुरू किया था स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव, उसको बोलते थे। बेसिकली उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया गया क्योंकि वो खुद भी एक्टर था। तो लोग कहते थे कि तू एक स्टार वॉर्स बना रहा है और स्टार वॉर्स जो है ये इसको खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें उसने कहा कि हम जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स को काउंटर करेंगे, उसमें हम लेज़र वेपन यूज़ करेंगे, उसमें हम जो है एक बुलेट से बुलेट हिट करेंगे। तो लोग कहते थे कि तू ये पागल है, ये एक एक्टर है और ये बिल्कुल ऐसी फजूल बातें करता है। उसके बाद अमेरिका ने क्या किया कि अमेरिका ने इसके ऊपर लेज़र वेपन्स के ऊपर जो है वो काम शुरू कर दिया और स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव बेसिकली वो ख़त्म हो गया था, लेकिन उसके ऊपर जो कॉन्सेप्ट था उसके ऊपर वर्किंग जारी रही। आप कह सकते हैं कि एक दफ़ा रेथियन जो एक कंपनी है उसने एक लेज़र वेपन बनाया था जो कि उन्होंने इंस्टॉल किया था अपाची के ऊपर, अपाची हेलीकॉप्टर के ऊपर, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। उससे पहले अमेरिका ने वो स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत ही एक लेज़र जो था वो वेपन उन्होंने इंस्टॉल किया था एक बोइंग 747 के ऊपर, उसको भी बाद में स्क्रैप कर दिया। बेसिकली ये जो लेज़र वेपन है इनकी एक शॉर्टकमिंग ये होती है कि इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है और हवाई जहाज़ या ड्रोन्स इनके या हेलीकॉप्टर इनके अंदर आप इतनी ज़्यादा एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते। जबकि ये जो बहरी जहाज़ होते हैं, ये जो मतलब जिस तरह यूएसएस पोर्टलैंड है या जिस तरह से कोई अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर है, एयरक्राफ्ट कैरियर में आपको पता है कि वो लगे होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगे होते हैं, उनको पावर करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं वो काम करते हैं। तो वो इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस ज़रूर कर सकते हैं कि वो एक लेज़र वेपन को, आप कह सकते हैं कि वो एक लेज़र वेपन को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें। इसलिए फिल वक्त जो आज की टेक्नोलॉजी है वो आप कह सकते हैं कि अमेरिका ने हवाई जहाज़ों को या बोइंग को या हेलीकॉप्टर्स को या फाइटर जेट्स के ऊपर लेज़र वेपन लगाना उसने अभी थोड़ी देर के लिए साइड पे कर दिया है और फिल वक्त वो इस टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना चाह रहा है और इस टेक्नोलॉजी को उसने ये सोचा है कि हम पहले
ये वॉरशिप्स के ऊपर लगाएंगे ताकि अच्छे तरीके से इस टेक्नोलॉजी को हम पहले डेवलप कर लें और इसके जो रिजल्ट्स हैं उनको हम देख लें, उधर से डाटा इकट्ठा कर लें। इस वजह से उसने ये बड़े बड़े बैरी जहाज़ों के ऊपर जो है ये अपना लेज़र वेपन जो है ये लगाना शुरू कर दिए हैं। अब वो अपनी आर्ले बर्ग क्लास के ऊपर भी ये वेपन्स लगाएगा और तकरीबन 150 किलोवाट तक के वेपन्स वो उसके ऊपर लगा रहा है। अमेरिका कभी भी एक कंपनी के ऊपर रिलाय नहीं करता। नॉर्थरॉप ग्रमन भी इसके ऊपर काम कर रही है, रेथियन भी काम कर रही है और लॉकहीड मार्टिन भी इसके ऊपर काम कर लिया। एक, उन कंपनीज का अपना इंटरेस्ट होता है, दूसरा अमेरिका को 2-3 बड़ी बड़ी कंपनियों से उनका डाटा हासिल हो जाता है और फिर वो देखती है कि किस कंपनी का वेपन जो है वो ज़्यादा अच्छा है और वो फिर उस कंपनी को वो अपना, आप कह सकते हैं कि बड़ा ऑर्डर प्लेस कर देती है। लेकिन एक चीज़ आप ये ज़हन में रख लें कि अभी आने वाले दिनों में जितने भी लेज़र वेपन होंगे वो यूनाइटेड स्टेट्स नेवी को मिलेंगे। क्यों? शिप्स के ऊपर बेस किए जाएंगे। क्यों? शिप्स जो है वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। शिप एक किस्म का एक सिटी होता है और उसके ऊपर आपको पता है कि बड़े बड़े शिप्स के ऊपर न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी इंस्टॉल हो जाते हैं जिसकी वजह से वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बोइंग का जहाज़ हो जाए, फाइटर जेट हो जाए, वो इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते कि वो लेज़र वेपन्स को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो आने वाले दिनों में जितने भी लेज़र वेपन इस्तेमाल होंगे या वो बनेंगे या जितने भी होंगे वो सारे के सारे नेवी के पास होंगे और नेवी उनको ऑपरेट करेगी। इसमें और दूसरे में क्या फ़र्क है? सिंपल एक ही फ़र्क है कि ये पहला, आप इसको तजर्बा ही कह सकते हैं, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ने खुद किया है विदाउट एनी हेल्प ऑफ एनी कंपनी और विदाउट एनी हेल्प ऑफ एनी साइंटिस्ट। आप कह सकते हैं कि अमेरिका ने पैसिफिक के अंदर एक नया वेपन सिस्टम जो है वो डाल दिया है। चाइना को इसकी फ़िक्र होनी चाहिए, चाइना को इसकी फ़िक्र होगी भी, रशिया को भी इसकी फ़िक्र होगी, पाकिस्तान को भी होगी और सबको होगी। तो देखें आने वाले दिनों में किस तरह से ये नेवल वॉरफेयर जो है ये इवॉल्व करती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।